बिहार 2025 के इलेक्शन पर ऑपरेशन सिंदूर का कितना होगा असर? क्या मिलेगा बीजेपी को फायदा इसका ऑपरेशन सिंदूर करने का? दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में, बिहार इलेक्शन 2025 के बारे में। क्या बीजेपी पार्टी फायदा उठा पाएगी बिहार इलेक्शन में सिंदूर ऑपरेशन का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही पहलगाम हुए आतंकी हमले का बदला लेने की बात कही थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला ले लिया है। ऐसे में अब ये चर्चा भी छिड़ गई है, क्या ऑपरेशन सिंदूर का बिहार चुनाव पर भी असर देखने को मिल सकता है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोग मारे गए थे, जिसमें एक कश्मीरी भी था। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। सेना 6 और 7 मई की मध्य रात्रि के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बना चुकी है अभी तक, लेकिन अभी ये दावा पेश नहीं हुआ है कि कितने आतंकी मारे गए हैं। भारत की इस सैन्य कार्रवाई में जैसे के सरगना मसूद के परिवार के 10 सदस्यों समेत 90 से अधिक आतंकी मारे गए हैं, ये भी अनुमान है। सेना की इस कार्रवाई के बाद बिहार के सियासी हलकों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, क्या इसका फायदा बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को बिहार इलेक्शन में फायदा मिलेगा, एनडीए गठबंधन को, या फिर नहीं मिलेगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में से किसी भी गठबंधन में शामिल किसी भी दल ने इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया है। बिहार चुनाव से भी जोड़ने जैसा भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चुनावी माहौल में चुनावी फायदे का सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है, खासकर तब जब 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपना भाषण देने के लिए पहुंच गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी के विदेश्वर स्थान रैली के मंच से कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। ऑपरेशन सिंदूर इसी का जीवंत उदाहरण है। जब प्रधानमंत्री ने बिहार में पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की बात कही थी, तो इसको लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसा था। विपक्षी दलों की ओर से ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री को पहलगाम जाने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन वह बिहार में जनसभा करने पहुंच गए। विपक्ष की तरफ से संकेत बिल्कुल साफ था कि बिहार चुनाव होने हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में भाषण देने के लिए चले गए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। क्या ऑपरेशन सिंदूर का बिहार चुनाव पर भी असर देखने को मिल सकता है? बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय भारतीय सेना के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी दे दिया है। सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, उन्होंने पूरा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री को बधाई दे रही है। बिहार सरकार के एक और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय भारतीय सेना को दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा, देश की बहनों को सिंदूर बचाने का काम भारतीय सेना हमेशा से कर रही है और हमेशा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है हमारी भारतीय सेना ने, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई हो। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी भारतीय सेना को और भारतीय वायुसेना को बधाई दी है और उनका शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बिहार चुनाव में फायदा मिलेगा बीजेपी पार्टी को, एनडीए गठबंधन को, या फिर नहीं मिलेगा? दोस्तों गौरतलब है कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। तब विपक्ष के कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाते इसके सबूत मांग लिए थे। जिस तरीके से तब सैन्य कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए थे, वैसा कुछ इस बार नजर नहीं आ रहा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुए आम चुनाव में बीजेपी को 2014 से भी बड़ी जीत मिली थी। 2014 में 282 सीटें जीतने वाली बीजेपी पार्टी को 303 सीट मिली थी। 2019 के चुनाव में पुलवामा
आतंकी हमले के बाद ये चुनाव हुआ था। उसे देखते हुए कोई भी पार्टी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नजर आना नहीं चाहती है, जिससे उसे चुनावी नुकसान उठाना का खतरा उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी पार्टी को बिहार चुनाव में इसका कोई फायदा मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर का, या फिर नहीं मिलेगा? आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इसी तरह की राजनीति से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज़ क्लास सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर करें।